अब जबकि आईसीएसई एंड आईएससी के रिजल्ट 2022 के इंटीग्रेटेड आने वाले हैं, सीआईएससी पूरी तरह से रेडी होना चाहती है, अपने आप को एरर फ्री बनाना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि किसी तरह की परेशानी हो स्टूडेंट को, पेरेंट्स को और स्कूलों को, क्योंकि आखिर वे परेशानी घूम फिर कर सीआईएससी तक पहुंचेगी। इसलिए हर तरह की पुष्टि और प्रूफ को कर लेना चाहती है। इस बीच सभी स्टूडेंट की डिमांड रही है, वे मांगते रहे कि बेस्ट ऑफ द आइदर सेमेस्टर सब्जेक्ट का चुनाव मिलना चाहिए। तो क्या ये ऑप्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यहाँ पर सीआईएससी अभी तक चुप है, इसको लेकर कुछ नहीं बोला गया है। और जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जा सकता, आप और हम कहने के लिए तो कहते हैं, बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, लेकिन कंफर्म होना मुश्किल ही नहीं असंभव है, क्योंकि सीआईएससी जिस तरह से चुप है, इसका मतलब आने वाले समय में डिसीजन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होने के चांसेस रखते हैं। सीआईएससी अगर रिजिड हो जाती है तो वो पहले रिजल्ट को पब्लिश कर देगी, और उस कंडीशन में किसी तरह के सुविधा या कह लीजिए कि स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ द आइदर सेमेस्टर के मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब हम लोग सीआईएससी के दूसरे अपडेट की ओर देख लेते हैं, जो कि उनके अपने ही खुद दिए गए एग्जाम और रिजल्ट को लेकर है। तो यहाँ पर बताता है कि बहुत कम स्टूडेंट, नियरली नो स्टूडेंट फेल्ड इन आईसीएसई एंड आईएससी 2022, क्योंकि सेमेस्टर 1 में बहुत सारे स्टूडेंट के बेहतर मार्क्स आए। सेमेस्टर 2 में भी बहुत सारे स्टूडेंट के रिपोर्ट बताए जा रहे हैं कि 100 आउट ऑफ 100 के कंसिडरेशन में। तो इन दोनों को भी मिला दिया जाए तो स्टूडेंट के बेटर नहीं बेस्ट मार्क्स आने की गुंजाइश बनी हुई है। और उस कंडीशन में आप और हम जो इन बातों को सोच रहे हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स थोड़े से ऊपर नीचे होंगे, तो इस बात की अटकलबाजियों से फ्री हो जाएं, क्योंकि सीआईएससी कंप्लीटली इस बात को लेकर डिटरमाइंड है कि वो अपने स्टूडेंट के बेहतर रिजल्ट देगी। और फेल पास को लेकर जो कुछ भी डिसीजन होगा यह स्कूल के लेवल पर होगा, यानी कि स्कूलों ने जो रिकमेंडेशन किया होगा, और सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन जो सब्जेक्टिव है उनमें स्टूडेंट के परफॉर्मेंस कैसे रहे होंगे, यही दो फैक्टर तय करेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट को कई तरह के मौके मिलेंगे जब वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, न सिर्फ फेल पास को लेकर बल्कि अन्य तरह से भी। मान लिया जाए स्टूडेंट ने कहीं पर गलत परफॉर्मेंस किया हो या फिर कहीं पर स्टूडेंट को गलत मार्क्स मिल गए हो, तो वहां पर रीअसेसमेंट, रीवैल्यूएशन और उनके मार्क्स की टोटलिंग, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिनको डिवाइड किया जाएगा। लेकिन एक बात को याद रखना है, ए डिवीजन केवल सेमेस्टर 2 तक ही रेस्ट्रिक्टेड होगा, सेमेस्टर 1 से कुछ लेना देना नहीं है। यानी सीआईएससी अपने हर तरह के सिस्टम में फुल प्रूफ करेक्शन चाहती है, किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं, किसी तरह का अपोजिशन नहीं। और काउंसिल की जो तीसरी मोटिवेशन या आप कह लीजिए उसका अपना मोटो है कि आईसीएसई एंड आईएससी के लिए जो मार्क्स है, इन मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन और इन मार्क्स के कंग्रेगेशन, मतलब कि डिवीजन के बीच में सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के मार्क्स इक्वल रेशियो में आए। मतलब कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स सेमेस्टर 2 में बढ़ गए होंगे और सेमेस्टर 1 में कम रहे होंगे और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में कुछ इस तरह के होंगे, तो इसको भी एक रेशनलाइज करने की बात कही जा रही है, मीडिया में रिपोर्ट है और बताए जा रहे हैं। कंफर्म यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आई है मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप भी अच्छे से समझ लीजिए कि इस समय सीआईएससी का मोटिव 2023 ज्यादा है, 2022 कम है। इसी बीच जो 10 ईयर्स है आईसीएसई एंड आईएससी के लिए, यहाँ पर आईसीएसई का मैं पढ़ रहा हूँ पिछले 10 से 12 दिनों से, काफी उपयोगी लग रहा है, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेज करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल को जरूर सब्सक्राइब।